नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम हिंदी व्याकरण में संधि का अध्ययन कर रहे थे, हमने स्वर संधि तथा व्यंजन संधि को पढ़कर समाप्त कर लिया था पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो उन क्लासों को आप देख सकते हो। हमारी हिंदी व्याकरण की जितनी भी क्लास हुई है उन सब की प्ले लिस्ट बनी हुई है हिंदी व्याकरण के नाम से। तो आप उस प्ले लिस्ट के माध्यम से हमारी जितनी भी हिंदी व्याकरण की क्लास हुई उनको देख सकते हो। और ये क्लासें रीट पात्रता परीक्षा 2025 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या जिस किसी भी एग्जाम में जहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछी जाती है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि, इसकी परिभाषा देखते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विसर्ग के साथ जब किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों विसर्ग संधि के जो नियम है वो क्या क्या है। तो नियम नंबर पहला है, यदि विसर्ग के पहले ए आए और विसर्ग के बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या यर लव है आए तो उस विसर्ग का उ हो जाता है और ये उ पूर्ववर्ती ए से मिलकर गुण संधि औ हो जाता है। जैसे मन प्लस रथ मनोरथ, सर प्लस ज सरोज, मन प्लस भाव मनोभाव, पय प्लस ध पयोध, मन प्लस विकार मनोविकार, पय प्लस धर पयोधर, मन प्लस हर मनोहर, वय प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, यश प्लस धरा यशोधरा, सर प्लस वर सरोवर, तेज प्लस मैं तेजो में, यश प्लस दा यशोदा, पूर्व प्लस हित पुरोहित, मन प्लस योग मन योग। अब देखते हैं नियम नंबर 2, यदि विसर्ग के पहले ई या उ आए और विसर्ग के बाद वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग से में बदल जाता है। यानी कि विसर्ग से पहले यदि ई या उ आए और विसर्ग के बाद क ख प या प आए तो जो विसर्ग है इसके स्थान पर मूर्धन्य से हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे निय प्लस कपट निष्कपट, तो यहाँ पर विसर्ग का जो मूर्धन्य से हो गया। निय प्लस फल निष्फल, निय प्लस पाप निष्पाप, दुह प्लस कर दुष्कर। अगला नियम है नियम नंबर 3, विसर्ग के पूर्व आ तथा बाद में क ख या फ फ हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अगर विसर्ग से पहले अ और आ हो और बाद विसर्ग के बाद में क ख प या फ आए तो विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि विसर्ग का जो का त्यों बना रहता है। जैसे प्रातः प्लस काल प्रातःकाल, पय प्लस पान पयपान, अंत प्लस करण अंतकरण, अंत प्लस पूर्व अंतपुर। अगला नियम नंबर 4, यदि ई उ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रे आए तो ई उ का दीर्घ ई या दीर्घ उ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। यानी कि यदि विसर्ग के पहले ई या उ आए और विसर्ग के बाद में रे आए तो जो ई उ है वो ई तो बदल जाएगा बड़ी ई में और उ बदल जाएगा बड़ा उ में और विसर्ग जो का त्यों बना रहेगा, विसर्ग लुप्त हो जाएगा। जैसे कि नि प्लस रव तो निरव, निय प्लस रस निरस, निय प्लस रोग निरोग, दो प्लस राज दुराज। अगला नियम है नियम नंबर 5, यदि विसर्ग के पहले ए और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या फिर य लव हो तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। जैसे कि निय प्लस उपाय निरुपाय, निय प्लस जर निर्जर, निय प्लस जल निर्जल, निय प्लस धन निर्धन, दोह प्लस गन दुर्गन, निय प्लस गुण निर्गुण,
निय प्लस विकार निर्विकार, दुह प्लस आत्मा दुरात्मा, दुह प्लस नीति दुर्नीति, निय प्लस मल निर्बल। अगला नियम है नियम नंबर 6, यदि विसर्ग के बाद चे छ से हो तो विसर्ग का से, और यदि विसर्ग के पहले ट ठ से हो तो से, और यदि विसर्ग के पहले त थ से हो तो से हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि विसर्ग के पहले से छ से हो तो जो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से हो जाता है, और यदि विसर्ग से पहले ट ठ या फिर से हो तो से हो जाता है। सॉरी दोस्तों, यदि विसर्ग से पहले च छ या से हो तो विसर्ग के बाद च छ या से हो तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता, तालव्य से हो जाता है। और यदि विसर्ग के बाद ट ठ या से हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से हो जाता है। और यदि विसर्ग के बाद में त थ या से हो तो विसर्ग का दंत्य से हो जाता है। यानी कि विसर्ग के बाद में च छ से हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य से हो जाता है। और विसर्ग के बाद में अगर ट ठ या फिर से हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा मूर्धन्य से। और यदि विसर्ग के बाद में त थ या से, विसर्ग के बाद में त थ या से हो तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य से हो जाता है। जैसे कि निय प्लस च निश्चय, निय प्लस छल निश्चल, निय प्लस तार निस्तार, निय प्लस सार निसार, निय प्लस शेष निशेष, निय प्लस षष्टिव निषष्टिव। अगला नियम है नियम नंबर 7, यदि विसर्ग के आगे पीछे है हो तो पहला है और विसर्ग मिलकर औ हो जाता है, और विसर्ग के बाद वाले ए का लोप हो जाता है तथा उसके स्थान पर लुप्ताकार का चिन्ह जैसे एस आकार का चिन्ह लग जाएगा। जैसे प्रथम प्लस अध्याय प्रथमोध्याय, मन प्लस अभिलाषित मनोअभिलाषित, यश प्लस अभिलाषी यशोभिलाषी। अगला नियम है नियम नंबर 8, यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के होने पर और विसर्ग के बाद रहने पर विसर्ग लुप्त हो जाता है, और यदि उससे पहले ऋस्व स्वर हो तो वह दीर्घ हो जाता है। जैसे कि ने प्लस रस निरस, निय प्लस रोग निरोग। अगला नियम है नियम नंबर 9, यदि विसर्ग के बाद से होने पर या तो विसर्ग यथावत रहेगा या फिर अपने से आगे वाला वर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे निय प्लस संदेह निसंदेह, या तो विसर्ग जो का तो बना रहेगा या फिर निसंदेह या फिर अपने से आगे वाला वर्ण हो जाता है ना। निय प्लस साई निस्साई अथवा निसाई, यानी कि अपने से आगे वाला वर्ण यानी कि स है तो यहाँ पर भी विसर्ग के स्थान पर आधा से हो जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी जो विसर्ग संधि से संबंधित क्लास। इस प्रकार हमारी जो संधि से संबंधित संधि समाप्त हो चुकी है। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।